स्वागत है आज के वचन के इस सेवकाई में, आराधना के दिन में। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने के लिए जाएंगे। आज इसी इफिसियों के पत्र 5 अध्याय का 21वां पद को विशेष करके मनन करने जा रहे हैं। हम सब इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक और मेन विषय ये है कि एक दूसरे के अधीन होना, एक दूसरे के अधीन होना। तो हम एक दूसरे के अधीन कैसे होंगे? प्रश्न चिन्ह यहाँ आता है कि एक दूसरे के अधीन हम कैसे होंगे, क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं, ये संसार हमें अधीनता करने के लिए नहीं सिखाता। ये संसार एक दूसरे को नीचे रखकर खुद को आगे ले जाने के लिए सोचता है, और यही संसार ऐसी बातें हमें सिखाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे के अधीन रहो। अब एक दूसरे के अधीन रहना क्यों जरूरी है? एक दूसरे के अधीन रहना क्यों जरूरी है? बाइबल में कुछ बातें ऐसी हैं जिस बात को समझने के लिए हमें गहन अध्ययन, प्रार्थना और डेडिकेशन की जरूरत होती है। उसके बिना हम बाइबल के कुछ बातों को, कुछ मुख्य बातों को, कुछ संदर्भ को हम आसानी से समझ नहीं सकते। लेकिन कुछ बातें बाइबल में है जिसे समझने के लिए हमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है, गहन अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके लिए हमें ज्यादातर प्रार्थना में समय व्यतीत करने की जरूरत है। कुछ सरल बातें हैं जो बाइबल में है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो जब मैं बाइबल कॉलेज में था और पढ़ाई कर रहा था 1998 को जब मैं बाइबल कॉलेज में स्टडी करने गया था, और मैं बाइबल के विषय में स्टडी कर रहा था, ईश्वर के विषय में स्टडी कर रहा था। उस समय पर हमें एक सब्जेक्ट दिया गया था। वो सब्जेक्ट बिब्लिकल हार्मेनेटिक्स बोलते हैं उसको, बिब्लिकल हार्मेनेटिक्स। वो बिब्लिकल हार्मेनेटिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें हमें ये सिखाया जाता है बाइबल के जो कठिन शब्द है और उसको हम कैसे समझें, कैसे जानें। उस विषय के लिए, उस विषय को समझने के लिए हमें हार्मेनेटिक्स पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे साधारण बातें हैं बाइबल में, जैसे लिखा है चोरी मत करना, चोरी मत करना, तो इसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि चोरी मत करना। चोरी मत करना का मतलब चोरी मत करना, तो उसका कोई हमें एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं। जब हम राह चलते हैं और सामने जो बोर्ड लिखा हुआ रहता है, स्टॉप बोलते हैं या रुकिए बोलता है, तो उसके लिए हमें कोई डीप एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हम आसानी से समझ जाते हैं कि वो रुकने के लिए कह रहा है, वह वहां खड़ा होने के लिए कह रहा है, वहां स्थिर रहने के लिए कह रहा है। तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, अब हमें यहाँ रुकना होगा, हो सकता है आगे खतरा हो, हमें यहाँ रुकना होगा, तो हम रुक जाते हैं। लेकिन जब हम किसी विशेष विषय को लेकर के स्टडी करते हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो उसके लिए हमें न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित कुछ किताबों की स्टडी करने की जरूरत होती है, ऑनलाइन डीप स्टडी करने की जरूरत होती है, उसको अच्छी रीति से समझने की जरूरत होती है। नहीं तो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है हमें समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे जो हार्ड टॉपिक्स है, हार्ड विषय है और हार्ड जो बिब्लिकल शब्द है जो बाइबल में लिखी गई है, सभी कोई आसानी से समझ नहीं सकते। हम आजकल आए दिन यूट्यूब में बाइबल के विषय में बहुत सारे नेगेटिविटी का प्रचार करते हुए देखते हैं। नेगेटिविटी जो बाइबल में से नेगेटिव वर्स वगैरह लेकर के उसका नेगेटिविटी का प्रचार करते हैं। लेकिन वो नेगेटिव वर्स, नेगेटिव बातें, नेगेटिव शब्द बाइबल में क्यों लिखी गई है, किस लिए लिखी गई है, किस उद्देश्य के लिए लिखी गई है, किस कारण से लिखी गई है, किसके लिए लिखी गई है, किस वक्त लिखी गई है, उसके बारे में पता नहीं, उसके बारे में मालूम नहीं। बस ये कहता है कि बाइबल में तो ऐसे नेगेटिव बातें लिखी गई है और इसका विरोध हमें करना चाहिए। लेकिन वो नेगेटिव बातें क्यों लिखी गई है, उसकी गहराई में हम जाने की कोशिश नहीं करते। दैट इज द फैक्ट। बाइबल को पूरी रीति से समझने के लिए हमें जरूरत है, उसके अध्ययन करने के लिए जरूरत है, उसके डीप स्टडी करने की जरूरत है और मनन करने की जरूरत है, प्रार्थना में जाने की जरूरत है, डेडिकेशन करने की जरूरत है। उसके बिना हम उन शब्दों को नहीं समझ पाएंगे। तो उसको समझने के लिए हमें चाहिए कि बाइबल के गहन अध्ययन करें और बाइबल को पूरी रीति से समझने का प्रयास करें, अन्यथा बाइबल हमारे लिए ठोकर का कारण बनेगा और हम अपने जीवन को विनाश करेंगे,
साथ ही साथ हम दूसरों को भी विनाश के कड़े में ले जाएंगे। तो आइए हम पहला पॉइंट देखते हैं। वो पॉइंट है इफिसी 5 का 21वां पद, उसको पढ़ दीजिए। 21वां पद मैं पढ़ता हूँ। इफिसी 5 का 21वां पद, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह की भय से एक दूसरे की अधीन रहो। 21वां पद में इतना ही लिखा है। अब यहाँ पर मसीह का भय का मतलब क्या है? यहाँ पर मसीह का भय का मतलब है परमेश्वर को आदर देना, उसका सम्मान करना, उससे डरना और कांपना नहीं, उससे डरना और कांपना नहीं, और थरथराते हुए उसकी आराधना करना नहीं। इसका मतलब है कि परमेश्वर को उसके स्थान में उसको सम्मान देना, उसका आदर करना और उसके कहे हुए बातों को मानना। और उसी तरह से दूसरी बात लिखी है, एक दूसरे की अधीन रहना। तो एक दूसरे के अधीन रहना ये हमारे लिए बड़ी भारी बात लगती है, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहता कि हम किसी के अधीन रहें। हम में से हर कोई चाहता कि मैं इससे आगे निकलूं, मैं उससे आगे निकलूं, मैं उससे आगे निकलूं, मैं उससे आगे निकलूं और मैं सबसे टॉप बनूं। ये हमारी चाहत होती है, जिस वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, समस्याएं आते हैं, अशांति आता है, झगड़ा आता है, फूट आता है, विभाजन आता है। इतने ही नहीं बल्कि शत्रुता पैदा हो जाती है अपने ही परिवार, अपने ही सदस्य के बीच। संसार हमें ऐसा सिखाता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम एक दूसरे के अधीन रहो, तुम एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे का अधीन रहना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। ये उतना आसान नहीं है। ये आज्ञा को पालन करना और इस पर बने रहना उतना आसान नहीं है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। हम कभी भी किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते, है ना? किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते, परंतु किसी को अपने अधीन रखना पसंद करते हैं। किसी पर अपना हुक्म चलाना वो पसंद करते हैं, लेकिन किसी के आगे शीश झुकाकर नमस्ते कहना हम पसंद नहीं करते। That is the fact। तो बाइबल हमें बताती है कि तुम एक दूसरे के अधीन रहो, लेकिन बाइबल हमें क्यों ऐसा बताती है? हमारे लिए एक दूसरे के अधीन रहना, मैंने पहले बताया कि यह एक चुनौती है, और इस चुनौती को हम मसीही लोग, हम क्रिश्चियन लोग को स्वीकार करना है, इसे अपने जीवन में अप्लाई करना है, क्योंकि ये आदेश, ये हुक्म है, ये परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया ये आदेश है कि तुम एक दूसरे के अधीन। दूसरी बात हम देखने के लिए जा रहे हैं 5 का 18, आत्मा से परिपूर्ण होना। इफिसी 5 का 18, इफिसी 5 का 18 में कहता है, इफिसी 5 वर्ष 18, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अन्य ट्रांसलेशन में लिखा है, मदपान करके मतवाला मत बनो, मदपान करके मतवाला मत बनो, इससे लुचपन होता है। लुचपन मतलब क्या है? लुचपन अपना कंट्रोल खोता है, अपना परिचय खोता है, अपने आप को अपने वश में नहीं रख सकता है, वो है लुचपन। तो वचन कहता है कि दाख मद से मात कर मतवाला मत बनो। दाख मधु से मात कर मतवाला मत बनो। दाख मधु का मतलब है अंगूर का दारू, अंगूर का वाइन। लेकिन हम नाना प्रकार के वाइन मार्केट में देखते हैं, नाना प्रकार के शराब मार्केट में देखते हैं, और हमारे इस दुनिया में चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो नॉन क्रिश्चियन हो, 90% लोग पीना पसंद करते हैं, ड्रिंक करना पसंद करते हैं। बहाना ये होता है कि ड्रिंक करने से हमारी थकान थोड़ी सी रिलैक्स होता है। ये बिल्कुल ही गलत है, ये एक बहाना मात्र है। हम जानते हैं कि पुराने हिंदी फिल्मों में एक गाना था, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, पीने वालों को
पीने का बहाना चाहिए और पीकर अपने जीवन को नष्ट करता है। साइंटिफिक रीति से यदि हम देखा जाए तो अल्कोहल की मात्रा यदि हमारा शरीर में ज्यादा हो तो वह हमारे मेमोरी पावर को डैमेज करता है, ब्रेन को वो अनकंट्रोल कर देता है, और इतने नहीं बल्कि वह हमारे लीवर को भी डैमेज करता है। लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में बोर्डों में लिखा रहता है कि धूम्रपान करना मना है, लेकिन जब ऑफिस के अंदर जाते हैं तो ऑफिसर ही सिगरेट पी रहे होते हैं, पर ऑफिस के बाहर लिखा रहता है धूम्रपान करना मना है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ऑफिसर ही उनका प्रयोग करते हैं। शिक्षा देना और उसको अपनाना दोनों में फर्क है। दूसरों को शिक्षा देना, बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर एक कानून बना देना आसान है, लेकिन उसको अप्लाई करना वो चुनौती है, वो चुनौती। आज क्या हम अप्लाई करते हैं इन बातों को? वचन कहता है दारू पीकर मतवाला मत बनो, इससे लुचपन होता है, परंतु क्या बनो? पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। आत्मा से परिपूर्ण कैसा? कैसा? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, उससे तुम परिपूर्ण हो जाओ। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, जब हम परमेश्वर को आत्मा को हम अपने जीवन में आह्वान करेंगे, जब हम परमेश्वर के आत्मा और हमारे आत्मा में एकता हो जाएगी, मेल हो जाएगा, तब ये सारे दुष्ट कर्म हमारे जीवन से अपने आप दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, क्योंकि हमारी भक्ति परमेश्वर के प्रति बढ़ेगी और हमारे आचरण परमेश्वर के आचरण में ढलेगा और हमारा जीवन शुभ होगा, सुक्षम होगा, आशीषित होगा। हम उन्नति करेंगे, हम उन्नति करेंगे। परमेश्वर के आशीष से हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच, हमारे देश में देखने को मिलेगा। लेकिन संसार हमें इसका विपरीत सिखाता है, इसीलिए हमारा जो माइंड है वो पूरी तरह से संसार की ओर ढल जाता है और संसार की बातों में मिल जाता है, घुल जाता है, और इस वजह से हम इस चुनौती को स्वीकार करने से चूक जाते हैं और तब ही बड़ा मुसीबत हमारे जीवन में खड़ी होती है। आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है एक दूसरे को आत्मिक ढंग से संगति करना सिखाना, एक दूसरे को आत्मिक ढंग से संगति करना सिखाना। हमारा जैसा संगति होगा हमारा वैसा ही गति होगा। हम किस प्रकार के संगति में हैं? हम पियक्कड़ की संगति में हैं, या हम जुआड़ू की संगति में हैं, या हम मर्डरर की संगति में हैं, या हम डाकुओं की संगति में हैं, या हम पवित्र संत लोगों की संगति में हैं? हम किसकी संगति में हैं? सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है वो संगति हमें क्या सिखा रही है, इससे समाज को क्या छाप छोड़ रहा है, इससे हमारा क्या फायदा है, इससे हमें क्या मिलेगा। बुरे काम करके हम धन कमा सकते हैं, बुरे काम करके हम धन कमा सकते हैं, लेकिन एक धन, करोड़ों का, अरबों का वो धन हमारे प्राण नहीं बचा सकता, हमारा प्राण नहीं बचा सकता है। हम मृत्यु के मुंह पे जाने से वो धन हमारे काम नहीं आ सकता, वो हमें जीवन नहीं दे सकता। किसी ने खूब कहा है हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ ही धन है, स्वस्थ ही धन है। यदि आप अस्वस्थ रहे तो आपका धन किस काम का? यदि आप सही दिशा की ओर ना बढ़ रहे हो, गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हो, तो फिर आपका जीवन किस काम का? आप एक गिरते हुए व्यक्ति को अपने हाथ बढ़ाकर उठा नहीं सकते हो, तो आपका अस्तित्व का क्या फायदा? आज हमें यह समझने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो हम एक दूसरे को सटीक प्रकार से, सटीक ढंग से संगति करना सिखाएंगे और सीखेंगे।
और वो काम हमें आत्मा करवाएगा। किसकी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा हमें करवाएगा। तीसरी बात है 5:19 में कहता है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आपस में आत्मिक गीत गाया करो, भजन स्तुति के गीत गाया करो। आज हम संसार की ओर जब फिर कर देखते हैं, संसार में बहुत सारे नेगेटिविटी सॉन्ग्स है ना, बहुत सारे हमारे शारीरिक आकर्षण वाले सॉन्ग्स, हमारे आंखों की अभिलाषा वाले सॉन्ग्स, हमें पाप और लज्जा के दलदल में फंसाने वाले सॉन्ग आज संसार में है। और इसमें आज के युवा और युवती एंजॉय करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम स्टेज में इन फिल्मी सॉन्गों के द्वारा, गानों के द्वारा नचवाते हैं। It is not right. ये सही नहीं है। हमें सबसे पहले सोचने की जरूरत है कि हम अपने समाज को किस ओर ले जा रहे हैं, किस ओर धक्का दे रहे हैं, हम अपने मानवता को किस दिशा की ओर अगुवाई कर रहे हैं, हमें समझने की जरूरत है। और हम विश्वासी यानी कि हम क्रिश्चियन लोग इन सभी बातों से आगाह करने की बातें हम देते हैं, जागरूकता लाने की बातें हम सिखाते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नष्ट हो और अपने जीवन को मूल्य को न समझे। हम ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति बचे, हर एक व्यक्ति बुराई से बचे, हर एक व्यक्ति दुष्ट कर्म से बचे, हर एक व्यक्ति अपने जीवन को महत्व दे सके, अपने जीवन के महत्व तक को समझ सके, इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइफ क्या है उसको जान सके। यही हमारी कोशिश है, यही हमारे प्रयास है, और हम यही करना चाहते हैं और यही हम करते हैं। जब हम आत्मा से भर जाते हैं, जब हम आत्मा से भर जाते हैं, तब हमारे जीवन में अलौकिक परिवर्तन आता है और हम तब सत्य और असत्य के ज्ञान को समझ सकते हैं। तब हम दुष्टता के भड़काव वाली बातें और परमेश्वर की अगुवाई वाली बातों को समझ सकते हैं, और तब हम बुराई से अपने आप को अलग करने की शक्ति प्राप्त करेंगे। बिना पवित्र आत्मा के, बिना परमेश्वर के आत्मा के ये संभव नहीं है, क्योंकि ये शरीर ही ऐसा है, हर बुरी बातों की लालसा करता है। ये शरीर ही ऐसा है कि हर एक के ऊपर शासन करना चाहता है, लेकिन आत्मा बार बार शरीर को कहता है कि ये शरीर तू क्यों इतना घमंड करता है, एक दिन तू आग में जाएगा तो राख बन जाएगा और मिट्टी में जाएगा तो खाक बन जाएगा, और तू इतना घमंड करता है। आत्मा हमारे शरीर को कहता है, परंतु हम आत्मा की पुकार को दबाकर शरीर की बातों को आगे रखते हैं, जिस वजह से हम अपने आप को ही खो देते हैं, अपने आप को ही खो देते हैं। मैं कौन हूं हम पहचान नहीं पाते, हम खुद को नहीं पहचान पाते, और हम अपना विनाश करने के साथ साथ दूसरों को भी विनाश की गड्ढे में ढकेल दें। और 5 का फिर एक बार हम 21 पद को देखेंगे। उसी 5 के 21 पद स्पष्ट आज्ञा है, वो है मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो, यानी कि परमेश्वर को सम्मान देते हुए, आदर देते हुए हम एक दूसरे के अधीन रहे। अधीन रहने का मतलब हम ये समझ सकते हैं, जैसे आर्मी फौज के अंदर जो बड़े रैंक के ऑफिसर होते हैं, तो छोटे रैंक के जो सिपाही होते हैं वो बड़े रैंक के ऑफिसर के अधीन रहते हैं और उसके हुक्म का पालन करते हैं, उसके आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ठीक उसी तरह से परमेश्वर वो बड़ा ऑफिसर है, वो सबसे बड़ा प्रभु है, वो सबसे बड़ा राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजा का राजा है। जब वो आदेश हमें देते हैं तो उस आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम सब उसके अधीन में हैं, सारी दुनिया उसके अधीन में है, इसलिए उसके आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। और उनकी आदेश बुरी नहीं होती, उनकी आदेश कभी बुरी नहीं होती, हमारे लिए अच्छाई को ही लेके आता है, हमारे लिए अच्छाई को लेके। इसलिए वो कहता है एक दूसरे के अधीन रहो।
आत्मा से परिपूर्ण मसीही अर्थात क्रिश्चियन अपने आप को एक दूसरे से छोटा मानते हैं, वे अपने ही ढंग से कार्य करने की मुद्दा को नहीं बनाते, अपने ही ढंग से कार्य करने के मुद्दा को आगे की ओर नहीं बढ़ाते। यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है, इसे व्यवहार में लाने की है, क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते हैं, दिमागों में अपने अधिकार के लिए लड़ने का विचार डालते हैं। संसार ऐसा है और इसी बातों को आज संसार मान्यता देती है, और यही बातें संसार हमें सिखाती है कि अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। हमें बताया जाता है कि इससे पहले कि कोई ले ले, हम उसे झपट ले, हम उसे झपट ले। इससे पहले कि कोई वो अधिकार ले ले, हम उसे झपट ले, है ना? इसका मतलब क्या है? बहुत ही गंदा खेल है इसके अंदर, गेम है इसके अंदर। हम कैसे उस चेयर में बैठे हुए अधिकारी को नीचे गिराए और हम उस चेयर में जाके बैठे, वो मेरे ऊपर क्यों शासन करे, मैं उसके ऊपर शासन करूं। सो ये संसार हमें सिखाता है, जो कि सही नहीं है, जो कि गलत है, क्योंकि जो चेयर पे बैठा है उसे बैठाने वाला ईश्वर है, और जो चेयर के नीचे है तो हमें वहां रखने वाला भी ईश्वर है। इसलिए यदि हम एक दूसरे के अधीनता में रहते हैं तो वहां बवाल पैदा नहीं होता, वहां झगड़ा पैदा नहीं होता, वहां ईर्ष्या पैदा नहीं होता, वहां बदलाव पैदा नहीं होता। जब तक आप इन शब्दों को लेकर, जो मैंने अभी भी कहा, नहीं लड़ेंगे तो संसार में आप नहीं बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट है संसार का, ये शिक्षा है संसार का, लेकिन वचन कहता है कि एक दूसरे के अधीन रहने में हमारी भलाई। अब परिवार में देखो, परिवार में हमारे माता पिता जो थे, और बहुत सारे माता पिता अभी भी हैं, बहुत सारे माता पिता हैं परिवार के अंदर में, अपने अपने परिवार के। तो कुछ माता पिताएं जो है अंगूठा छाप है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो अंगूठा छाप करके ही, मेहनत और परिश्रम करके ही अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोटे से बड़ा किया, और अच्छे से अच्छा शिक्षा दिया, अच्छे से अच्छा कॉलेज में पढ़ाया। वो अंगूठा छाप माँ बाप नहीं पढ़ा, उनको स्कूल की शक्ल दिखाई नहीं दी, कॉलेज क्या होता है उन्हें पता नहीं, परंतु अपने बच्चों को पढ़ाया। कल को वो बच्चा जवान हो गया, डिग्री हासिल कर एक बड़ा पोस्ट में बैठ गया, एक बड़ा ऑफिसर बन गया, तो क्या हम अपने माँ बाप को अपने जूते तले, अपने पैरों तले रखें? माँ बाप उस समय भी माँ बाप था, और मेरे बड़े पद प्राप्त करने के बाद भी वो मेरे माँ बाप है, तो हमें उसी के अधीन में रहना है, चाहे हम जितना भी पढ़ लिख ले, चाहे मेरे माँ बाप अंगूठा छाप ही क्यों ना हो। परंतु संसार ऐसा नहीं सीखता, संसार ऐसा नहीं सीखता, पर परमेश्वर का वचन में ऐसा सीखता। माँ बाप का सम्मान करना, ईश्वर का सम्मान करना, अपने से बड़ों का आदर करना, इज्जत करना, आज संसार में नहीं है, परंतु बाइबल हमें सिखाती है, वचन हमें सिखाता है। हम भारत के निवासी अपने माँ बाप को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन क्या हम भगवान की तरह अपने माँ बाप की पूजा अर्चना करते हैं? क्या उसकी आदर करते हैं? मेरा कहने का मतलब धूप काठी, अगरबत्ती, प्रसाद चढ़ाकर माँ बाप की पूजा करना नहीं है, वो तो दिखावटी और ढोंग मात्र है, परंतु दिल और सच्चाई से अपने माँ बाप को ऊंचे स्थान में रखना। क्या हमने ऐसा किया? सम्मान देना, इज्जत करना, क्या हमने ऐसा किया है? आज हमें समझने की जरूरत है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम चाहे जितने भी बड़ा पद में क्यों ना हो, जितने भी बड़ा मंत्री क्यों ना बन जाए, हम अयोग्य ही ठहरेंगे। हम में माँ बाप के आशीर्वाद के हाथ नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं जाकर हमें गिल्टी फील होगी, हमें भयंकर पछतावा होगा, लेकिन मिलेगा कुछ, मिलेगा कुछ। इसलिए आज हमें इन बातों को समझने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है।
जीवन के अंदर में जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे और शांति प्रिय प्रचार कर रहे थे, शांति का प्रचार कर रहे थे, अनंत जीवन का प्रचार कर रहे थे, मेल मिलाप का प्रचार कर रहे थे, उस वक्त उनके चेले में से 2 चेले ने ऐसा ही करने का कोशिश की। उन्होंने बड़े पद मांगा अपने प्रभु से। क्या पद मांगा? हम एक बार जल्दी से बोले। मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक 10 अध्याय का 35 से लेकर 37 पद। बुक ऑफ मार्क्स 10 35 through 36 पर लिखा है, तब जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना 2 भाई थे, और दोनों भाई उसके पास अर्थात यीशु के पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। अब वो क्या मांगा? उसने उनसे कहा, यानी कि याकूब और यूहन्ना ने यीशु से कहा, यीशु ने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे लिए करो? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं पर। तो वो क्या चाहता था? परमेश्वर का दाहिना और बायां चाहता था। दैट मीन्स क्या? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होना चाहते थे। वे दोनों क्या होना चाहते थे? परमेश्वर के राज्य में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होना चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जवाब क्या? 42 से 45। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पर क्या लिखा है? तो यीशु ने उनको पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जाति अर्थात संसार के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य के पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। अपना प्राण दे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि संसार के अधिकारी जो तुमसे ऊंचा है तुम्हें अपने अधीन में रखता और शासन करता है? पर तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई तुम में बड़ा होना चाहे तो वो सेवक बने, और यदि कोई तुम में प्रधान होना चाहे तो वो सेवा का कार्य करे। यहां पर संसार के ठीक ऑपोजिट विपरीत शिक्षा प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। लेकिन क्यों? प्रभु यीशु मसीह स्वयं का उदाहरण देकर कहा कि मैं जगत में इसलिए नहीं आया कि कोई मेरा सेवा करे, परंतु मैं जगत में इसलिए आया कि मैं दूसरों की सेवा करूं। और बाइबल के वचन के प्रभु यीशु मसीह अपने अंगोछे से गमछे से वो अपने शिष्यों के पैर धोए। लेकिन संसार में हम देखते हैं कि शिष्य गुरु के पैर धोते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह गुरु होते हुए भी शिष्य के पैर धोए। That means प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम बड़े हो फिर भी तुम बड़े जैसा व्यवहार मत करना। तुम एक दूसरे का सेवक बनना, एक दूसरे का सेवा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहता है, हर एक इंसान परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है, इसलिए वो परमेश्वर के स्वरूप के होने के नाते कोई किसी की अधीन नहीं, परंतु एक दूसरे के बराबर में है। इसलिए तुम एक दूसरे के अधीन में रहो, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे का इज्जत करो। मानवता यही है। एक छोटे मोटे इंसान, एक छोटे मोटे गरीब दलित यदि किसी काम के लिए ऑफिसर के पास जाए, ऑफिसर उसे धमकाते और डराते और भेज देते। लेकिन वही यदि कोई बड़े पोस्ट, उससे भी ऊंचा पोस्ट वाला आदमी जाए तो अपना सीट छोड़कर अपने सीट पे बैठने को सम्मान देता है। वो गरीब और दलित भी इंसान है, और जो बड़े पोस्ट वाला व्यक्ति जिसके लिए सीट छोड़ दिया वो भी इंसान है। फिर मानवता कहां है?
हम मसीहियों को ये चुनौती लेना है और इसे अपने जीवन में अप्लाई करना है, हमें प्रयोग करना है इसे। सामने वाला कितना बड़ा ऑफिसर है या कितना छोटा गरीब व्यक्ति है वो हमें नहीं देखना है। सामने वाला मेरा जैसा एक इंसान है वो हमें देखना है। मैं जैसा सम्मान पाना पसंद करता हूं उसे भी पसंद है, हम उसे भी सम्मान दें, हम उसे भी इज्जत दें। ये है एक दूसरे के अधीन रहना। गुलाम होना नहीं है इसका मतलब। तब देखो दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी, तब देखो दुनिया कितना हंसी होगा, दुनिया में कितने रवाहट, कितनी खुशी, कितना आनंद होगा। ये दुनिया ही बदल जाएगा। हम स्वर्ग की बातें करते हैं परंतु ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं? यदि हम तैयार हैं तो सच में परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। यदि हम तैयार नहीं है तो दुष्ट आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा। आज से हम प्रयास करें, आज से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। सब उपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय के 13वें पद में यही कहता है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि हम ध्यान रखते हैं कि परमेश्वर कौन है और हम कौन हैं, और यही हमें घुटनों में ले आता है। यही हमें घुटनों में ले आता है। सब उपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय उसका 13वां पद। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें यह सिखाता है, सब कुछ तो सुना गया, सब कुछ सुन लिया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसका सम्मान कर, उसका आदर कर और उसके आज्ञा को पालन कर। यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। यहाँ नहीं लिखा है यही क्रिश्चियन का कर्तव्य है, नहीं, मनुष्य का कर्तव्य है, इंसान का कर्तव्य है। किसी धर्म से संबंधित बातें यहाँ पर नहीं बताई गई है, परंतु ईश्वर और मनुष्य से संबंधित बातें बताई। ईश्वर और मनुष्य। परमेश्वर सिर्फ क्रिश्चियन को प्यार नहीं करता, परमेश्वर सारे दुनिया के लोगों को प्रेम करता है, क्योंकि सारी दुनिया उसके हाथों पर चलती है और सारी दुनिया से वो चाहता है कि हम मानवता को समझें, हम इंसानियत को समझें और ईश्वर के आगे क्योंकि ईश्वर से बढ़कर अच्छा शिक्षा और अच्छा गाइड देने वाला और अच्छा सलाह देने वाला दूसरा कोई नहीं। हमारे घर पे हमारे माता पिता हमारे लिए जितना अच्छा सोचता है बाहर वाले नहीं सोचते। और परमेश्वर हमारे घर के सदस्य है, परमेश्वर हमारा गुरु है, परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा प्रभु है, परमेश्वर हमारा राजा है। उसका शिक्षा गलत नहीं हो सकता। वो हमें हमेशा हमारे लाभ के लिए कहेंगे, नुकसान के लिए। इसलिए प्रियो, आज हमें ये जानना जरूरी है, क्या आप अपने घर में सेवक हैं? काम में या स्कूलों में लोग आपको कैसे जानते हैं? कलीसिया में और कलीसिया के भाई बहनों के बीच में आपका क्या परिचय है? आपको लोग कैसा सोचते हैं? आपको लोग किस आधार पे देखते हैं? ये जरूरी है। और दूसरी बातें हैं, क्या आप अपने भाई बहनों, माताजी, पिताजी की आवश्यकताओं, चिंताओं और भावनाओं पर ध्यान देते हैं? क्या आप ध्यान देते हैं? अपने कलीसिया के भाई बहनों के विषय में आप ध्यान देते हैं? अपने परिवार में अपने भाई बहनों के विषय में क्या आप उनके लिए चिंता करते हैं? आप अपने माता पिताओं के भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं? यही एक दूसरे की अधीनता में रहने की बात है। एक दूसरे के अधीनता में रहने का मतलब गुलाम होना नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि गुलाम होना नहीं, परंतु एक दूसरे को सम्मान करना, एक दूसरे को आदर करना। आप जैसे खुद के लिए सम्मान खोजते हो, आपका सामने वाला व्यक्ति भी वैसा ही सम्मान खोजता है। यदि आप उन्हें सम्मान देंगे, वो आपको सम्मान देंगे। If you respect God and God will respect you. इसको याद रखें, बोलना चाहिए। कलीसिया अर्थात चर्च एक दूसरे के अधीन होने के लिए ही ट्रेनिंग की जगह है। चर्च में किसी प्रकार की गलत शिक्षाएं कभी नहीं दी जाती। आज चर्च को लोग बहुत हिंसक रूप से देखते हैं।
लेकिन कहां पर आपने देखा है कि किसी क्रिश्चियन व्यक्ति ने तलवार उठाकर किसी की हत्या करने के लिए गया हो? कहां पर आप देखा है कि किसी क्रिश्चियन व्यक्ति ने त्रिशूल उठाकर किसी के विरुद्ध बदला लेने के लिए गया हो? नहीं, आप देख नहीं पाएंगे, कभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसा करने से मना करता है और हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, और इसलिए हम परमेश्वर और एक दूसरे के अधीन रहने को सीखते हैं। चर्च के अंदर हम सीखते हैं, ये सब बातें चर्च में सिखाई जाती है। मानवता की बातें सिखाई जाती है, पारिवारिक बातें सिखाई जाती है, आत्मिक प्रेम और संबंध की बातें सिखाई जाती है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप और खुशी और आनंद से रहने की बातें सिखाई जाती है। तो कहां से हिंसक बातें चर्च के अंदर से निकली? ये कभी हो नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता। परमेश्वर हर तरह के लोगों को कलीसिया में निमंत्रित करता है, हर तरह के लोगों को, अच्छा हो, सज्जन हो, जेंटल हो, सबका स्वागत करते हैं। किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को तुच्छ, किसी को नीच नहीं मानता। ये चर्च का शिक्षा है। चर्च में यही सिखाया जाता है, सो इसे कहते हैं मानवता, और इसी को कहते हैं एक दूसरे की अधीन रहना। यदि आप इनसे रूबरू हो चुके हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपके परिवार में बहुत आयत के आशीष हो, और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, परमेश्वर आपको आशीषित करे, सही मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर आपकी मार्गदर्शन करे। यही कामना और यही इच्छा के साथ कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए मैं आज के इस मैसेज को यहीं पर रखते हैं, और परमेश्वर से हम आशीष चाहते हैं कि आने वाले दिन में हमारे भारत के अंदर ऐसा परिवार उठ खड़ा हो जो परिवार एक दूसरे को सम्मान करने वाला, ऐसा समाज उठ खड़ा हो जो समाज मानवता की महानता को, मानवता की महत्वता को समझ